कुछ दिनों पहले जब मैं अपने मेल्स चेक कर रहा था तब मैंने देखा ये एक कोरा पोस्ट जिसमें एक महिला का ये कहना है कि 25 साल के उम्र होने के बाद भी ना उनके पास कोई जॉब है और ना ही उनमें कोई होप्स है अपने फ्यूचर को लेके। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके पास कोई और टैलेंट है भी या नहीं। ऑल्दो उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कर रखी है आईटी ब्रांच से, बट अभी उन्हें लगता है कि शायद इंजीनियरिंग करना उनका एक गलत डिसीजन था। जब मैंने इसके बारे में और जानने की कोशिश करी तब मुझे पता लगा कि ये सिर्फ इनकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इस जॉबलेसनेस के प्रॉब्लम से और भी बहुत सारे लोग इस समय गुजर रहे हैं। और इन सारे लोगों में से जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, मेजॉरिटी लोगों ने अपने इस हाल का जिम्मेदार सिर्फ एक डिसीजन को ठहराया, और वो था नॉट चूजिंग द राइट कॉलेज और द राइट डिग्री। एंड दैट्स व्हाट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट। जहां बेरोजगारी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक अपशब्द के तौर पर इस्तेमाल होती है। बेरोजगारी क्यों होती है? Millions of young Indians face the risk of unemployment. बेरोजगारी के मामले में डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। बठिंडा रेलवे स्टेशन के इंजीनियर कुली मोहित और मोनू से बेरोजगारी दर पिछले 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। जब भी एक इंडियन स्टूडेंट 12th खत्म करके इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज में जाता है, बीट आईआईटी, एनआईटी, कोई प्राइवेट या और कोई सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज, तो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स की भी ये एक ड्रीम होती है कि कॉलेज के 4 साल खत्म होने तक उसकी एक अच्छी जगह प्लेसमेंट लग जाए एक अच्छे खासे पैकेज के साथ। 12th तक बहुत मेहनत करके और लाइफ में बहुत सारे सपने लेके वो इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। 100% प्लेसमेंट, 1 करोड़ की प्लेसमेंट पैकेज जैसे चीज़ों के बारे में सुन के वो इन चीज़ों को अपना भी ड्रीम बनाते हैं, जो कि कहीं से भी गलत तो नहीं है। पर कॉलेज में आने के बाद ऐसा होता नहीं है, बल्कि होता है कुछ ऐसा। एक आरटीआई से ये खुलासा हुआ है कि 2022 में 19% को नौकरी नहीं मिली, 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर 21% हो गया और 2024 आते आते 38% को नौकरी का ऑफर नहीं मिला। ये आईआईटी पास आउट स्टूडेंट्स का हाल है। अब कॉलेज के 4 सालों में मुझे प्लेसमेंट्स के बारे में, कैसे एक अच्छा ब्रांच चूज करना है और कौन सा कॉलेज बेटर है, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानने मिला। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन चूजिंग द कॉलेज और द ब्रांच विच इज द बेस्ट फॉर यू। अब जितने भी बच्चे जेई क्लियर करके या इवन जेई क्लियर ना करके इंजीनियरिंग करने जाते हैं, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी 1 जिन्हें कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए, कैटेगरी 2 जिन्हें ब्रांच को प्रेफरेंस देना चाहिए, और कैटेगरी 3 जो कि कैटेगरी 1 का ही एक सब ग्रुप है जिन्हें कॉलेज और ब्रांच दोनों को इक्वल वेटेज देना चाहिए। अब इन तीनों कैटेगरीज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा से खुद को और मेरे तरह बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा से कैटेगरी 1 में ही रखता हूं। मींस दो स्टूडेंट्स जिन्हें कि कॉलेज को प्रायोरिटी देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं पहली बार कॉलेज में आया था तो मुझे प्लेसमेंट्स को लेके कोई खास प्रेफरेंस नहीं थी। मुझे कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच मेरा ड्रीम ब्रांच नहीं था। जहां अगर हम आज के डेट में स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हैं, तो मेरा ऐसा कभी नहीं था कि मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है। 11th-12th में मैंने कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट भी नहीं रखा था। आई वॉज अ PCMB स्टूडेंट और मुझे कॉलेज में आकर के कोडिंग में भी उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थी। ऑल्दो मैंने ये सोच रखा था कि मुझे कॉलेज में किसी ऐसे एक ब्रांच में जाना है जिसमें कि मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए ताकि मैं कोडिंग भी ट्राई आउट कर सकता हूँ। बट मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। मुझे बस बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में जाना था ताकि मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो NIT राउरकेला वॉज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल टू मी। कॉलेज में आकर के मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई आउट करी, लाइक मुझे एक्टिंग करनी थी, यूट्यूब करनी थी, अपना पैशन फॉलो करना था, कोडिंग में थोड़ी बहुत चीज़ें ट्राई आउट करनी थी और फाइनेंस के अंदर भी ज़्यादा नॉलेज बेस अपना बढ़ाना था, जिसकी वजह से कि मैंने कॉलेज में इलेक्टिव्स लिए, क्लब्स में पार्टिसिपेट किया, फेस्ट कमेटी में रहा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी पढ़ाई के अलावा, जिसने मुझे ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प किया। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे इस कॉलेज में आके सीखने मिला। बहुत लोगों के साथ मेरे कनेक्शंस बन पाए, जो कि शायद मैं अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए किसी दूसरे कॉलेज में, जो कि इससे लोअर रैंक कॉलेज है, उसमें जाता तो शायद मुझे उतने बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते। मैं कभी सिविल ब्रांच के अंदर भी इंटरेस्टेड नहीं था, बिकॉज मुझे कॉलेज के टैग को यूज करके मैक्सिमम चीजें ट्राई आउट करनी थी जो कि एकेडमिक्स से रिलेटेड है भी नहीं। स्टिल आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स टू गेट प्लेस्ड इन माई बैच और मेरी पैकेज भी कॉलेज के एवरेज से ऊपर थी। अब ये तो हो गई उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्हें कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए। अब दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ब्रांच को प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर 12th खत्म करते टाइम या फिर कॉलेज में एंटर करते टाइम आपके दिमाग में ये ऑलरेडी सेट है कि यार मुझे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है या मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही बनना है, तो आपको एनी डे ब्रांच को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। क्योंकि अगर आपके दिमाग में इट इज़ ऑलरेडी सेट कि यार मुझे एक अच्छा कोडर बनना है, तो किसी भी कॉलेज में हो आपके लिए बेटर ये रहेगा कि आपकी सिलेबस, आपकी करिकुलम इज बेस्ड अराउंड और रिवॉल्व्स अराउंड योर इंटरेस्ट्स। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो और आप केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो किसी टॉप के कॉलेज में, देन दैट रियली डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि आप कॉलेज में
चीजें एक्सप्लोर करने नहीं आए हो, बल्कि एक अच्छे पैकेज के लिए आए हो, एक अच्छे प्लेसमेंट के लिए आए हो. सो इट्स बेटर फॉर यू इफ यू डू एक्सप्लोर थिंग्स टू सम एक्सटेंट बट फोकस मोर ऑन योर एकेडमिक्स. और अगर आपकी करिकुलम भी रिवॉल्व करती है आपके इंटरेस्ट्स के अराउंड, लाइक अगर आप कोडिंग में बहुत अच्छा करना चाहते हो और आप पढ़ाई भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की कर रहे हो, देन इट इज वे बेटर फॉर यू to pursue your interests as a career which also is a part of your curriculum. I hope you get that right. और इसी के साथ हम चलते हैं अपने थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के तरफ, जो कि है वो स्टूडेंट्स जिन्हें ब्रांच और कॉलेज दोनों को प्रेफरेंस देनी होती है. अगर आपको कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी 12th से और आप सॉफ्टवेयर के अंदर गए किसी एवरेज से कॉलेज में भी और आपकी प्लेसमेंट लग गई, देन इट्स वेल एंड गुड. बट अगर आपको एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, किसी को सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना होता है, किसी को एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनना होता है, उस केस में आपको सिर्फ ब्रांच को प्रेफरेंस देने से काम नहीं होता, बल्कि आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच में जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज है उसे टारगेट करना चाहिए. अगर हम इंडिया में करंटली कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट की सिनेरियो देखें तो बिना एक्सपीरियंस में किसी अच्छी जगह प्लेस होना बहुत मुश्किल है. क्योंकि पहली बात तो ये कि इन कंपनीज में एवरेज पैकेज ही बहुत कम है. बैचलर्स के बाद, मास्टर्स करने के बाद उससे अराउंड 30% कम हो जाती है एवरेज पैकेज, विच मीन्स इन कोर ब्रांचेस में आपको प्लेसमेंट ले पाना किसी एवरेज से कॉलेज में बहुत मुश्किल है. सो अगर आपको एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो आपको वो बेस्ट कॉलेज चूज करना पड़ेगा जहां पे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अच्छी है. अब मान लो अगर आपको प्लेसमेंट नहीं चाहिए बल्कि मैकेनिकल या सिविल जैसे कोर ब्रांचेस में हायर स्टडीज करनी है या फिर रिसर्च भी करना है, तो उस केस में भी कॉलेज का टैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की जरूरत होती है फॉर हायर स्टडीज, लाइक इंडिया के बाहर किसी अगर कॉलेज में, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में आपको अगर हायर स्टडीज करनी है तो आपके करंट कॉलेज के किसी प्रोफेसर का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है. तो किसी रेप्यूटेड कॉलेज के रेप्यूटेड प्रोफेसर से मिला हुआ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होल्ड्स वे हायर वैल्यू एज कंपेयर्ड टू किसी एवरेज कॉलेज के प्रोफेसर का लेटर. सो ऑफ कोर्स इट इज गोना हेल्प अ लॉट. अब इस तरह से आपको क्लियर हो चुका होगा कि कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए या ब्रांच को. और इस वीडियो के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ों पे डाउट्स होंगे कि मेरी ये पर्टिकुलर रैंक है और इस रैंक में कौन सी बेस्ट कॉलेज मुझे मिल सकती है. तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए यार आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो और मैं हर एक सिंगल कॉमेंट का रिप्लाई करूंगा फॉर श्योर. हाँ, अब अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रेफरेंस के तरीके हो सकते हैं. सो भले आप कोई भी कॉलेज चूज करो, कोई भी ब्रांच चूज करो, अगर आप अपने फील्ड में मेहनत करो और टॉप के कुछ % के लोगों में आओ ना यार, तो ये रिसेशन, प्लेसमेंट नहीं हो रही है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोगों को फायर करा जा रहा है, इन सारी चीजों को लेके आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. बिकॉज भले कोई भी फील्ड हो, भले कितना भी AI आ जाए, अगर आप में टैलेंट है तो आपकी वैल्यू हमेशा होती रहेगी. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.